हेलो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में क्लास 10 का द्विघात बहुपद एक टॉपिक है, उसमें हम द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए लेकर आए हैं। इसमें हमारे दो शून्यक दिए रहेंगे और हमसे पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। बोल रहा है कि आपको क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। अब बोला है जिसके शून्यक नीचे दिए गए हैं। आपका ये 6 प्रश्न है। पहला प्रश्न में 2 शून्यक, दूसरा में 2 शून्यक, दो शून्यक सबके दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होता है, इसलिए यहाँ पे 2 शून्यक दिए गए हैं। अब बोल रहा है बताइए कि द्विघात बहुपद क्या होगा। आप पहला का बताइए कि द्विघात बहुपद क्या होगा, दूसरा का द्विघात बहुपद क्या होगा, आपको बताना है। लेकिन 2 शून्यक सबके दिए हुए हैं। तो चलिए हम पहला का द्विघात बहुपद को देखते हैं। तो हमारा 2 शून्यक दिया हुआ 3 और -3। मान लीजिए आप पहला सॉल्व कर रहे हैं तो पहला में 2 शून्यक दिया हुआ, एक दिया हुआ 3, एक दिया हुआ -3। ये 2 शून्यक सिर्फ दिया हुआ है। और जो द्विघात बहुपद वाला फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का। ये आपका है फॉर्मूला द्विघात बहुपद का। यही आपको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है ये चाहिए आपको, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है ये चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में आपको 2 शून्यक दिया हुआ है, एक दिया हुआ 3, एक दिया हुआ -3, यानी कि एक दिया हुआ अल्फा का मान, एक दिया हुआ है बीटा का मान। आप किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अल्फा 3 मान लिए तो बीटा का मान कितना हो जाएगा? -3। अगर आप अल्फा को -3 मान लिए तो बीटा का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आप किसी को भी अल्फा प्लस बीटा मान सकते हैं। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अगर मान लीजिए आपका अल्फा का मान दे दिया हुआ 3, तो बीटा का मान क्या हो जाएगा? तो बीटा का अपने आप मान हो जाएगा -3, क्योंकि 2 ही शून्य के हैं। एक 3 है तो दूसरा क्या है? -3 है। तो एक अल्फा है तो दूसरा क्या है? बीटा है। अब आपको चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो अल्फा प्लस बीटा तो 3 प्लस बीटा का मान कितना? -3। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 3 तो 3, अब प्लस माइनस में गुना होगा, यहाँ आ आपका माइनस और 3 तो 3, और 3 में से 3 गया कितना होता है आपका? 0। इससे पता चल गया कि आपका अल्फा प्लस बीटा का मान 0 आ गया। अब आपको निकालना अल्फा इंटू बीटा। तब हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कैसे होगा? अल्फा का मान कितना है? 3, तो लिख दिया हमने 3 गुने बीटा का मान कितना? -3, तो हमने लिख दिया -3। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ पे क्या है? माइनस है। प्लस और माइनस में गुना होगा क्या हो जाएगा? माइनस और 3 में गुना और 3 × 9। आपका 2 मान निकल गया। एक आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा इंटू बीटा का -9। अब आपको ज्ञात कर देना द्विघात बहुपद, क्योंकि प्रश्न में ही बोला है कि आपको ज्ञात करना क्या है? द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है, इसलिए ज्ञात कर देते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, ऊपर हमने लिख दिया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² तो x², माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा। आपने अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिया, कितना है आपका? 0। आप यहाँ पे लिखिए 0 इंटू x तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपने अल्फा इंटू बीटा का मान निकाला है आपका -9। अब यहाँ पे लिखिए -9। x² तो x² और माइनस तो माइनस, तो 0 x में गुना कीजिए। 0 से किसी भी संख्या में गुना होता है तो वो संख्या 0 हो जाता है। तो 0 सब x में गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 0 और प्लस माइनस -9। अब 0 को जोड़िए चाहे घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से आपका हट जाएगा 0, बचेगा x², माइनस तो माइनस, 9 तो 9। ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। हमने द्विघात बहुपद को ज्ञात कर लिया, क्योंकि 2 शून्यक दिए हुए थे, एक अल्फा का मान था, एक बीटा का मान था। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए वो क्या चाहिए? तो एक अल्फा प्लस बीटा चाहिए और एक अल्फा इंटू बीटा, जो कि हम इस प्रकार हमने निकाल लिया। ये हमारा फर्स्ट प्रश्न हो गया। हमारा आंसर आ गया x² -9। तो आंसर को मैंने लिख दिया x² -9। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर प्रश्न को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं सेकेंड नंबर प्रश्न। तो सेकेंड नंबर प्रश्न दिया हुआ है, एक दिया हुआ 2,
एक दिया माइनस 3/2। आप किसी को भी अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं। तो मान लिया अल्फा का मान 2 और बीटा का मान -3/2, दोनों मान लिया अल्फा बराबर 2, बीटा मान लिया हमने -3/2। और आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए दो चीज चाहिए। क्या चाहिए? एक चाहिए आपको अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकाले तो अल्फा का मान कितना 2 प्लस तो प्लस बीटा का मान कितना -3/2। देखिए 2 तो 2, अब प्लस माइनस -3/2 तो 3/2, कुछ नहीं तो कितना आप 1 लिख सकते हैं। अब 2 1 कैंसिल ले लीजिए आप आ जाएगा कितना 2, 1 दूनी 2, 2 गुना के 4 और 2 एकम 2 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो 1 बटा 2 तो 2। ये आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान। अब आपको चाहिए अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा का मान कितना 2 और बीटा का मान कितना -3/2। 2 से 2 क्या होगा कैंसिल। आपका बीटा का मान आ गया माइनस, अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया -3। अब आपको ज्ञात करना क्या है? तो द्विघात बहुपद को आपको ज्ञात करना है। और द्विघात बहुपद का हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला बिना याद किए आप इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रश्न में इस फॉर्मूला का याद होना बहुत जरूरत है। तो x² तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/2, यहाँ पर 1/2, x तो x प्लस तो प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना -3, तो लिखिए यहाँ पर -3। x² तो x² माइनस x से 1 x/2 प्लस -3। आप इतना भी आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, नहीं तो जिसके नीचे 2 नहीं दिया गया है उस संख्या आप 2 से गुना कर दीजिए, और जिसके नीचे दिया गया उसमें गुना मत कीजिए। तो इसलिए भी आपका आंसर होगा, इसमें 2 से गुना करिए 2x² माइनस से 2 6। ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आपका आंसर सही है। क्यों? क्योंकि जिसके नीचे 2 नहीं दिया उसके में 2 से गुना कर सकते, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये हमारा आ गया दूसरा का आंसर। क्या आ गया आपका दूसरा का आंसर? तो आपका आ गया 2x² माइनस x और -6, 2 भी हमारा बन गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रहेगा, सारे प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब प्रश्न 3, किसी को अल्फा मान लेते हैं। तो फर्स्ट 3 में हमने मान लिया इसको अल्फा 2 प्लस √3 को, हमने मान लिया अल्फा बराबर दिया होगा 2 प्लस √3। एक को हमने मान लेता है बीटा, दूसरा जो आपका दिया उसको मान लीजिए बीटा। तो बीटा का मान आपको दे दिया गया 2 माइनस √3। और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा, उसी का मान हम निकालते हैं। तो आगे निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान है 2 प्लस √3 प्लस तो प्लस, बीटा का मान कितना 2 माइनस √3, प्लस में √3 माइनस √3, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, और 2 जुड़ के कितना आ जाएगा आपका 4। इससे पता चल गया आपका अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 है। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना है 2 प्लस √3, तो हमने लिख दिया 2 प्लस √3 इंटू तो इंटू, और बीटा का मान कितना है 2 माइनस √3, तो हमने लिख दिया 2 माइनस √3। अब एक फॉर्मूला होता है ऐसे कि a प्लस बी लिखा रहे और a माइनस बी लिखा रहे। एक बार कोई दो संख्या प्लस में रहे, वही संख्या माइनस में रहे, ये फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, एक की जगह 2 है तो 2 का लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, सॉरी अब यहाँ लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और माइनस b², b की जगह √3 था, √3 का क्या कर सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ए की जगह पर 2 है, बी की जगह पर √3 है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाता है आपका 4, और स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल, आपका माइनस बच गया कितना 3, और 4 में से 3 गया तो बचा 1। अब आपको निकालना है द्विघात बहुपद, जो कि आपको प्रश्न में याद करना है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला आपने, आया 4, आप यहाँ लिख लीजिए 4 इंटू x, और अल्फा इंटू बीटा आया आपका 1, तो ये 1 सॉल्व कीजिएगा तो x² माइनस 4x प्लस 1 आपका आ गया आंसर। तो कुछ नहीं, आपका तीसरा का भी आंसर आ गया। कितना आ गया आपका आंसर? तो x² माइनस 4x प्लस 1। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को किस तरह से द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो 4 नंबर हमारा प्रश्न दिया हुआ है, इसमें किसी को अल्फा मान सकते हैं, तो हमने मान लिया इसको अल्फा, तो आपको अल्फा का मान दे दिया है
3 प्लस रूट अंदर 7, तो हमने लिख दिया रूट अंदर 7। अब बीटा का मान दूसरा वाला बीटा मान लीजिए आप, तो दूसरा वाला का मान दे दिया 3 माइनस रूट 7, तो बीटा का मान हो गया 3 माइनस रूट अंदर 7। अब आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, तो आपको इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। हम ज्ञात कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है, तो 3 प्लस रूट अंदर 7, अब प्लस तो प्लस, प्लस तो प्लस, बीटा का मान कितना है 3 माइनस रूट अंदर 7, रूट अंदर 7 प्लस माइनस क्या होगा कैंसिल, और 3 3 जुड़ जाएगा, कितना है आपका 6, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया आपका 6। अब निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना आपका 3 प्लस रूट 7 और बीटा का मान आपका कितना है 3 माइनस रूट अंदर 7। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी की जगह कितना है 7, रूट 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, स्क्वायर रूट क्या होगा कैंसिल, आपका बच गया 7 और 9 में 7 गया, तो आंसर आ गया 2। तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का आपने निकाल लिया। अब आपको ज्ञात करना क्या, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का कितना 6, एक्स कितना 6, अल्फा इंटू बीटा का कितना 2, ये आपका आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। कुछ नहीं किए, आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना था और अल्फा इंटू बीटा का इस फॉर्मूला पर उसको पुट कर देना था, हमने पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरह से सॉल्व करेंगे। 4 तो हमारा हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, अल्फा का मान लीजिए √2, हमने अल्फा बराबर मान लिया कि आपका अल्फा का मान दे दिया √2 और बीटा का मान दे दिया 2√2, दो शून्य दिएगा, किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं, एक को हमने अल्फा मान लिया, एक को मान लिया हमने बीटा। अब हमारा काम है दो चीज निकालना, एक निकालना अल्फा प्लस बीटा, एक निकालना अल्फा इंटू बीटा। पहले निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान √2 तो √2 प्लस बीटा का मान 2√2 तो 2√2, दो को एक हो जाएगा 3 को, यानी कि आपका अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 3√2। अब आपका निकालना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा का मान कितना √2, अब बीटा का मान कितना 2√2, यहाँ कुछ तो 1 2 1 गुना कर दीजिए 2 और √2 में गुना होता है तो आपका आता है 2 और 2 गुना के 4, यानी कि आपका अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 4। अब निकालना आपका द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस कितना दिया बेटा 3√2, एक्स तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बना गया आपका 4, ये आपका हो गया आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4। इसी तरह सारे प्रश्न को हम द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। अगर आपको दो शून्य दे दिया जाए तो द्विघात बहुपद इसी तरह से ज्ञात किया जाता है। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न को, प्रश्न नंबर 6 किस तरह से सॉल्व होगा। 5 तो हमने देख लिया। अब देखते हैं लास्ट में प्रश्न नंबर 6। आप किसी को अल्फा मान लीजिए, हमने अल्फा मान लिया फर्स्ट वाले को 1 प्लस 2√3, 1 प्लस 2√3, और दूसरे वाले को हमने मान लेते हैं बीटा, तो 1 माइनस 2√3। एक प्लस में दिया हुआ है, एक माइनस में दिया हुआ है, एक को हमने मान लिया अल्फा, एक को मान लिया हमने बीटा, क्योंकि दो ही शून्य है, आप किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं। अब हमारा काम है अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना, तो अब अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा का मान 1 प्लस 2√3 और प्लस बीटा का मान 1 माइनस 2√3, प्लस में माइनस क्या हो गया कैंसिल, एक एक कितना हो गया आपका, एक एक हो गया आपका 2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 2। अब निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 1 प्लस 2√3 इंटू यानी गुना करना किसमें 1 माइनस 2√3, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक जगह पे एक है, एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2√3 का होल स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर था 4 और स्क्वायर रूट क्या हो गया कट गया आपका 3, तो 1 तो 1 माइनस 4 3 12, 12 में से गया तो माइनस 11। यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 3 या 4 3 12, 12 में से गया तो माइनस 11। अब हम ज्ञात कर लेते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद होना चाहिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू
बीटा। अब जिसका मान आपने लिखा है इसमें यहाँ अप्लाई कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आया 2 आपका, यानी कि 2x अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा माइनस 11, इसको सॉल्व कीजिएगा आपके एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 11 आपका हो गया आंसर। तो लास्ट का जो आपका आंसर आ गया वो आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 11, और 4 का आंसर आपने ज्ञात कर लिया था। तो बस इसी तरीके से हम सारे द्विघात बहुपद को ज्ञात करते हैं। अगर द्विघात बहुपद में 2 शून्य दिए रहे हैं तब किसी को भी अल्फा और किसी को बीटा मान सकते हैं, और मानकर फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, सेकेंड अल्फा इंटू बीटा का, उसके बाद आपको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसके जरिए आप द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।